फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटो मैनुअल कनेक्शन, पुश बटन एंड सेंसर के साथ किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। जैसे सिलेक्टर को आपने 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया, आपका स्टार्टर पुश बटन के जरिए स्टार्ट होगा। देखिए, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। टाइमर में भी हमने 5 सेकंड टाइम सेट किया है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। अब यदि आपको स्टार्टर को स्टॉप करना है तो जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया, आपका स्टार्टर स्टॉप हो चुका है। सेंसर के जरिए स्टार्टर स्टॉप करना चाहते हो तो सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये पुश बटन के जरिए स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता है, देख सकते हैं मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुके हैं। टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होते ही, देखिए टाइमर का टाइमिंग भी चल रहा है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा, स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। अब जैसे ही स्टॉप सेंसर ऑपरेट होता है, आप देख सकते हैं स्टार्टर हमारा स्टॉप हो चुका है। तो किस तरह से कंट्रोल वायरिंग वायर बाय वायर की जाएगी यह भी हम समझ लेते हैं। हम ड्राइंग के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल हमने 3 कॉन्टेक्टर कनेक्ट किए हैं, ठीक है। यह मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और यह हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर है, ठीक है। टोटल 3 कॉन्टेक्टर है और मेन कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है, ठीक है। एक ओवरलोड रिले लगा। यह हमने एक स्टार डेल्टा टाइमर कनेक्ट किया है। किस तरह से स्टार डेल्टा टाइमर की वायरिंग की जाएगी, किस तरह से वर्किंग रहेगी, यह भी हम समझेंगे। और जैसे कि हम स्टार्टर को पुश बटन और सेंसर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने यह एक ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच लगाया है, ठीक है। ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच की वर्किंग किस तरह से रहेगी, किस तरह से वायरिंग करना होगी, यह भी हम समझेंगे। इसके अलावा देखिए, हमने स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट किया है। यदि आप पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हो तो सिलेक्टर को 2 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट कीजिए। यदि सेंसर के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो बेसिकली सिलेक्टर स्विच को आप 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट कर दीजिए। ये हमने जो कनेक्टर्स कनेक्ट किए सेंसर के कनेक्शन के लिए कनेक्ट किया है, ठीक है। किस तरह से प्रैक्टिकली कनेक्शन किया जाएगा चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो सेंसर है स्टॉप सेंसर, ठीक है। जो स्टॉप सेंसर है ये AC सेंसर है और NC टाइप का सेंसर है। NC किस लिए यूज होता है? स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए। जो सेंसर हम स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आप देख सकते हैं 20 वोल्ट से लेकर के 230 वोल्ट AC, ठीक है। 2 वायर सेंसर है और 230 वोल्ट AC हमें इससे कनेक्ट करना है स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए। पुश बटन जो स्टॉप पुश बटन है उसकी तरह ये कार्य करेगा। यह स्टार्ट सेंसर है, ANO टाइप का सेंसर, ठीक है। इसका भी ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट AC है, 2 वायर सेंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं 230 वोल्ट AC पर ऑपरेट होगा। जिस तरह से स्टार्ट पुश बटन प्रेस वर्क करता है उसी तरह से ये सेंसर भी वर्क करेगा। इसमें 2 वायर्स बेसिकली हैं, ब्राउन इनपुट वायर है और ब्लू। जब सेंसर ऑपरेट होगा तो ब्राउन की सप्लाई ब्लू से जाएगी, तो ब्लू बेसिकली इसका आउटपुट वायर है, ठीक है। सिलेक्टर स्विच में बात की जाए तो देखिए, यदि आप इसमें टर्मिनल्स की बात करते हैं तो 1 नंबर पॉइंट देखिए 1 और यह देखिए इसमें क्योंकि लूप किया हुआ ये कॉमन है, ठीक है। कॉमन है। सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया, सप्लाई A1 से आएगी। यदि 2 पर सिलेक्ट किया उस कंडीशन में कॉमन की सप्लाई A2 पर आएगी, ठीक है। किस तरह प्रैक्टिकली कनेक्शन होगा यह भी हम समझेंगे। टाइमर की बात की जाए तो A1 और A2 टाइमर की कॉइल है जिसमें हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा 15 नंबर पॉइंट कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। इसमें देखिए स्टार डेल्टा टाइमर है, तो ये जो ऊपर वाला 16 टर्मिनल है ये डेल्टा की पावर सप्लाई के लिए है। यहाँ से डेल्टा कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाएगी। नीचे वाला ये जो टर्मिनल है स्टार कॉन्टेक्टर की सप्लाई के लिए इसमें दिया हुआ है, तो नीचे वाले टर्मिनल से स्टार कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाएगी। चलिए कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा ड्राइंग के जरिए समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास ड्राइंग है और सबसे पहला ये मेन कॉन्टेक्टर है हमारे पास। इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, टाइमर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर। सभी कॉन्टेक्टर और टाइमर में पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं, फिर लाइन की वायरिंग किस तरह से की जाएगी स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले देखिए MCB में हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया न्यूट्रल के लिए। इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पे डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट किया है, यहीं से एक लूप लिया। टाइमर की कॉइल A1 पे न्यूट्रल दिया, यहीं से एक लूप कनेक्ट किया। डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल पर न्यूट्रल दिया है और यहीं से स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है।
दैट मीन्स न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा हो चुका है। ठीक है, अब लाइन वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए जो लाइन वायर रहता है ओवरलोड रिले में जाता है, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ से हमें ट्रिपिंग मिल सके। ओवरलोड का आउटपुट जाएगा स्टॉप पुश बटन में। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में आएगा और सेंसर के एनसी सेंसर में जाएगा। दैट मीन्स स्टार्टर हमारा देखिए सेंसर के जरिए भी स्टॉप होगा और पुश बटन के जरिए भी स्टॉप होगा, तो दोनों को हमें सीरीज कर देना है। ठीक है, अब सेंसर के एनसी सेंसर का जो आउटपुट रहेगा इसे हमें कनेक्ट करना है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच के कॉमन टर्मिनल पर। ठीक है, पहले हम इतनी वायरिंग कर लेते हैं, फिर किस तरह से इसकी वर्किंग रहेगी यह भी हम समझेंगे। सबसे पहले लाइन वायर लिया, इसे ओवरलोड रिले के 95 पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एनसी पर सप्लाई आ चुकी है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होती रहेगी, 96 से यह निकलेगी और इसे कनेक्ट कर देना है स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में। ठीक है, जैसे प्रेस किया जाएगा स्टार्टर स्टॉप होगा। इसका आउटपुट जाएगा हमारे पास, ये जो सेंसर है स्टॉप सेंसर एनसी टाइप का जो सेंसर है, इसमें हमारे पास दो वायर हैं, रेड वायर और ब्लू वायर। तो इन्हें पहले हम कनेक्टर्स पर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको कनेक्शन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए रेड वायर को फर्स्ट कनेक्टर पर, ब्लू वायर को सेकंड कनेक्टर पर कनेक्ट किए। स्टॉप सेंसर के दो वायर हैं, यह स्टार्ट सेंसर के वायर है, एनो टाइप का जो सेंसर है उसके दो वायर हैं। तो देखिए रेड वायर फर्स्ट कनेक्टर पर लगाया है और जब सेंसर ऑपरेट होगा तो रेड की सप्लाई यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये एनो टाइप का सेंसर है। तो ब्लू वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया सेकंड कनेक्टर पर। अब देखिए स्टॉप पुश बटन एनसी का जो आउटपुट रहेगा, चलिए पहले हम अच्छे से कनेक्टर टाइट कर लेते हैं। इसे कनेक्ट कर देना स्टॉप सेंसर का जो एनसी सेंसर इनपुट है, यहाँ पर यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होती रहेगी और यहाँ से आएगी और इसे हमें कनेक्ट कर देना है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर के कॉमन पर। ठीक है, इसका 1 नंबर पॉइंट कॉमन है और यहाँ से यहाँ पर ऑलरेडी लूप किया हुआ है, तो आप कहीं पर भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसे कॉमन पर कनेक्ट कर दिया है। अभी तक हमने क्या किया, दोनों सेंसर को सीरीज किया है ताकि स्टार्टर हमारा पुश बटन के जरिए भी स्टॉप हो, सेंसर के जरिए भी स्टॉप हो। ठीक है, अभी हमें पुश बटन का कनेक्शन करना है। तो सिलेक्टर को यदि आप 2 पर सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन आपका स्टार्टर पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए। तो 2 पर रहेगा तो सप्लाई कहाँ से आएगी, A2 से। ठीक है, मैनुअल कंडीशन में सप्लाई समझ रहे हैं, यदि सिलेक्टर 2 पर है तो मैनुअल सप्लाई आएगी और यह जाएगी स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट जाएगा मेन कॉन्टेक्टर पर। ठीक है, पहले हम मैनुअल कंडीशन में वायरिंग समझ लेते हैं, फिर सेंसर के साथ यह भी हम समझेंगे। तो मैनुअल कंडीशन में सिलेक्टर यदि 2 पर रहता है तो A2 से यह सप्लाई निकलेगी। चलिए A2 पर इससे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। चलिए यहाँ से ये वायर निकला है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है। मैनुअल वायरिंग हम समझ रहे हैं, तो स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट के इनपुट पर। ठीक है, जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो NO एलिमेंट का आउटपुट आएगा। ठीक है, और इसे हमें कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर। ठीक है, A2 पर कनेक्ट कर देना। जैसे पुश बटन को प्रेस किया, कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए मैनुअल कंडीशन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसे पुश बटन प्रेस किया, कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैनुअल वायरिंग हुई। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सेंसर के जरिए भी इसे स्टार्ट करना है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट तब भी हमारा स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो जस्ट हम पैरेलल कनेक्शन कर ले रहे हैं। ठीक है, यदि इसे 1 पर सिलेक्ट किया जाए सप्लाई A1 से आएगी। ठीक है, सिलेक्टर की सप्लाई A1 से आएगी यदि 1 पर रहेगा तो यहाँ से A1 से एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है जो सेंसर का इनपुट वायर है रेड वायर में। और सेंसर क्योंकि एनो टाइप का है तो जो ब्लू वायर का आउटपुट जाएगा उसे ले जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए हम पहले प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सिलेक्टर को यदि हमने 1 पर सिलेक्ट किया तो सेंसर के जरिए स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए स्टार्टर ने। तो पुश बटन देखिए सिलेक्टर का A1 से एक कनेक्टर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है जो एनो टाइप का सेंसर है हमारे पास स्टार्ट सेंसर, इसके इनपुट टर्मिनल रेड वायर पर। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई आएगी ऑटो कंडीशन में और 2 से यह निकलेगी। ठीक है, इसे 2 पर कनेक्ट कर देना है। जैसे सेंसर ऑपरेट होगा तब यह सप्लाई आएगी, इसे कॉइल पर कनेक्ट करना है। आप कॉइल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं या जो स्टार्ट सेंसर का आउटपुट है, स्टार्ट सेंसर का आउटपुट क्योंकि ऑलरेडी कॉइल पर ही जा रहा है तो हम इसे स्टार्ट सेंसर के आउटपुट पर कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स पैरेलली हमने कनेक्ट किया है सेंसर को। इसे आपको वैसे कॉइल पर कनेक्ट करना है क्योंकि यहीं से एक वायर हमारे पास कॉइल में जा रहा है तो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया।
ठीक है। अब देखिए सिलेक्टर को यदि आप 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में देखिए जैसे ये पुश बटन के जरिए स्टार्ट नहीं होगा, जैसे सेंसर ऑपरेट होता है देखिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो रहा है, बट सिर्फ मैनुअली। अभी हमने इसमें होल्डिंग कनेक्ट नहीं किया है। चलिए होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो होल्डिंग का कॉन्सेप्ट आप समझिए ड्राइंग के जरिए। तो देखिए जो हमारे पास सिलेक्टर का कॉमन है, सिलेक्टर के कॉमन से आपको एक वायर लेना है, या स्टार्ट सेंसर जो एनसी सेंसर है इसके आउटपुट से एक वायर ले सकते हैं। अच्छा होगा आप कॉमन से एक वायर लीजिए, इसे कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट कर दीजिए, और कॉइल से जो एक वायर आ रहा है इसे आप एनो पर कनेक्ट कर दीजिए, जिस तरह नॉर्मल हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं। बट लेना कहाँ से है, सिलेक्टर के कॉमन से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्टर में जो 1 नंबर टर्मिनल है यह कॉमन है, तो कॉमन से हमने एक वायर ले लेना है। देखिए 1 नंबर पॉइंट से एक वायर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर के एनो पर। जिस तरह हम नॉर्मल होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया। अब क्या करना है, यहाँ से कॉइल से एक कनेक्टर हमें ले लेना है और इस एनो पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर होल्डिंग कंटिन्यू आ रही है। जैसे पुश बटन प्रेस किया, सेंसर प्रेस किया, उस कंडीशन में कॉइल पर सप्लाई आएगी। यहाँ से यहाँ हमने एक लूप कर दिया है, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो होल्डिंग सप्लाई यहाँ पर आके कॉइल में जाएगी। जिस तरह से नॉर्मल हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से एक कनेक्टर लिया और इसे कॉइल से एनो पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब चाहे सेंसर हमारा पुश बटन के जरिए स्टार्ट हो या सेंसर के जरिए, उस कंडीशन में होल्डिंग मिल जाएगी। देखते हैं किस तरह से। सिलेक्टर को सबसे पहले 2 पर सिलेक्ट किया, पुश बटन प्रेस किया, देखिए कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो चुका है। स्टॉप सेंसर के जरिए स्टॉप, पुश बटन के जरिए स्टार्ट, और सेंसर के जरिए भी स्टॉप हो सकता है। ठीक है, यदि आप इसे 1 पर सिलेक्ट करते तो सेंसर के जरिए स्टार्ट और सेंसर के जरिए स्टॉप, सेंसर के जरिए स्टार्ट और पुश बटन के जरिए स्टॉप। दैट मीन्स आप स्टॉप पुश बटन के जरिए भी कर सकते हैं और सेंसर के जरिए भी कर सकते हैं। चलिए अभी होल्डिंग मिल चुका है। अब इसे हमें मॉडिफाई करके स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए मेन कॉन्टेक्टर के साथ ही हमें टाइमर को ऑपरेट करना है। तो हमें क्या करना है, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल जो A2 कॉइल है यहीं से कनेक्टर लिया और इसे टाइमर की A2 कॉइल में कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, जब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो साथ में टाइमर भी ऑपरेट होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ तो देखिए जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है तो साथ में हमारा टाइमर का इंडिकेशन आप देख सकते हैं, टाइमर भी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब क्या रहेगा, टाइमर ऑपरेट हो चुका है तो टाइमर के एनसी से, नॉर्मली टाइमर में यदि आप 5 सेकंड सेट करते हैं, 10 सेकंड सेट करते हैं तो 10 सेकंड तक सप्लाई जाएगी एनसी से। ठीक है, एनसी का आउटपुट जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में। ठीक है, क्योंकि इंटरलॉकिंग हमें करना है, एक साथ हमारा मेन और डेल्टा कभी भी ऑपरेट नहीं होगा। डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी से स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो हमें क्या करना है, कॉइल से, ठीक है, A2 कॉइल से एक कनेक्टर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है टाइमर के कॉमन पर, 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कॉमन पर कनेक्ट कर दिया। सप्लाई किस तरह से वर्क करेगी, टाइमर पर आपको दिया हुआ है। यदि आपने इसमें 5 सेकंड सेट किया तो जैसा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, जो टाइम सेट किया है तब तक सप्लाई ने जाना चाहिए और स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना चाहिए। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाए तो डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है। चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे ही सेंसर ऑपरेट हुआ आप देख सकते हैं स्टार का पॉइंट अभी चल रहा है, सप्लाई यहाँ पर आ रही है स्टार कॉन्टेक्टर के लिए। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी सप्लाई डेल्टा पॉइंट पर चली गई, ये डेल्टा पॉइंट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने स्टॉप किया स्टार्टर हमारा स्टॉप हो चुका है। तो पहले हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो स्टार का जो कनेक्टर है यहाँ से एक सप्लाई लिया, इसे डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी पर कनेक्ट करना है ताकि जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहे तो यह सप्लाई पास हो। ठीक है, जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा उस कंडीशन में सप्लाई पास होगी और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल पर। दैट मीन्स टाइमर के स्टार पॉइंट से हमने सप्लाई लिया है, डेल्टा के एनसी से होता हुआ स्टार को ऑपरेट किया। सिंपल सी वर्किंग है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। टाइमर में फॉर एग्जांपल आपने 10 सेकंड सेट किया, 10 सेकंड तक सप्लाई जाएगी और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो और सप्लाई यहाँ पर आएगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए स्टार कॉन्टेक्टर ने स्टॉप होना चाहिए। तो क्या करना है, जो डेल्टा का पॉइंट दिया गया है टाइमर में, डेल्टा के पॉइंट से एक सप्लाई लिया, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पर कनेक्ट करना है। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब ये सप्लाई पास हो तो स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी यूज़ करना है। ठीक है, जब तक सप्लाई जाती रही, जब तक कॉन्टेक्टर स्टॉप है
ठीक है। जैसे ही कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कॉन्टेक्टर के एनसी से एक कनेक्टर लिया और इसे ले जाके डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर कनेक्ट कर देना है। स्टार कॉन्टेक्टर यदि स्टॉप रहेगा तभी डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, यदि टाइमर से सप्लाई आ रही है तब, ठीक है। किस तरह से वर्किंग रहेगी चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। आई होप आपको कनेक्शन क्लियर हुआ है। सबसे पहले हम क्या करें, सिलेक्टर 1 पर है तो उस कंडीशन में सेंसर के जरिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट स्टॉप होगा। जैसे सेंसर लगा देखिए टाइमर ऑन हो चुका है, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार्ट कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है देख सकते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है और स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है। सेंसर के जरिए ही आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। यदि सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सेलेक्ट करते हैं तो पुश बटन के जरिए आप स्टार्ट कर सकेंगे। स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट हुआ है, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है, ठीक है। पुश बटन के जरिए भी स्टॉप कर सकते हैं और सेंसर के जरिए भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटो मैनुअल कनेक्शन पुश बटन एंड सेंसर के साथ किस तरह किया जाता है, किस तरह प्रैक्टिकली वायरिंग की जाती है। फ्रेंड्स यदि कोई डाउट तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।